हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो अभिलेख सत्यापन की यहाँ पर बात कही गई है दोस्तों। तो 16 जनवरी की अपडेट है दोस्तों। इसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत जो आरक्षी जनपदीय पुलिस पुरुष और आरक्षी पीएससी आईआरबी, यानी कि इसके जो 2000 पद हैं, रिक्त पद हैं, इन पर सीधी भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया था दोस्तों, तो उसके अभिलेख सत्यापन को लेकर यहाँ पे डेट निर्धारित की गई थी। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है और उनका अभिलेख सत्यापन के यहाँ पे डेट निर्धारित की गई थी। तो इसमें दोस्तों काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का कल जो है अभिलेख सत्यापन 19 जनवरी को हो गया है। और यहाँ पर जो है इस नापजोक और दक्षता में 24 जो फरवरी को इसका नापजोक हुई थी, दक्षता परीक्षा हुई थी, उसके आधार पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का यहाँ पर अभिलेख सत्यापन हो रहा है। तो इसमें दोस्तों जो 251 से सीरियल नंबर 251 से लेके 375 तक के जो कैंडिडेट हैं, उनका 19 जनवरी यानी कि सोमवार के दिन जो है अभिलेख सत्यापन की डेट रखी गई थी। और अब जो है आज की तिथि में 376 से लेके 500 तक के अभ्यर्थियों का यहाँ पर अभिलेख सत्यापन 20 जनवरी को यहाँ निर्धारित है। इसके बाद लगातार जो है 501 से लेके 625 तक 21 जनवरी को, फिर उसके बाद लगातार ये प्रोसेस चलती रहेगी। और इसमें कैंडिडेट से जो भी सिलेक्टेड है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस शर्त के साथ हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्री है, जो फॉर्म फिल करते वक्त जो शर्तें रखी गई हैं, उन शर्तों को जो है वो फॉलो करते हों। तो अभ्यर्थियों से जो भी अभ्यर्थी इसमें सेलेक्टेड हैं, जिनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उन सभी को एक तो हार्दिक शुभकामनाएं हैं पहले तो। और फिर साथ ही जो है उन अभ्यर्थियों से यहाँ पर ये अपेक्षा की जाती है कि आप अपना जो मौका है डॉक्यूमेंट्री जो ये है, इसको आप अच्छे तरीके से अपना प्रिपेयर करके रखें। जिन अभ्यर्थी का हो चुका है वो तो है ही, बट जिनका अभी ये जो है 13 फरवरी तक ये डॉक्यूमेंट्री होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य होना है। तो इसमें जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी कमियां रह रही हैं, वो लगातार जो है अन्य अभ्यर्थियों के इसमें वीडियोज़ आ रही हैं यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं कि जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं उनका जो है वो अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को बता रहे हैं कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और क्या क्या क्वेरीज हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें कमी रह रही हैं, और कितना अगर कमी है तो उसमें क्या मौका दिया जा रहा है। इन चीज़ों को सारा अध्ययन करते रहें और अपना डॉक्यूमेंट्स जो है बिल्कुल उसी हिसाब से प्रिपेयर करके रखें, ठीक है। तो सभी को तो पहले हार्दिक शुभकामनाएं, जिनका भी अभिलेख सत्यापन यहाँ पर हो रहा है। और आप सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ऐसा मौका सभी को नहीं मिलता है और आप इसके लिए एलिजिबल हो चुके हैं। तो आपकी पहले तो हार्दिक बधाइयाँ हैं। साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित समस्त अभ्यर्थियों को जो सूचित किया गया, वो 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होने की बात कही गई यहाँ पर, 6 पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ्स के साथ। और साथ ही इसमें जो है आपके जो ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे, वो सारी चीज़ें इसमें लानी है। और ऑनलाइन जो वरीयता दी गई है उसको अनिवार्य तरीके से भरना है, ठीक है। और साथ ही इसमें बायोमेट्रिक का भी मेन है, उपस्थिति भी आयोग कार्यालय से ली जाएगी। अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उपस्थिति करना भी अनिवार्य है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हैं। मेन बात करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्री क्या क्या प्रिपेयर होकर चलना था। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यहाँ पे समीक्षा परीक्षा हेतु जो आपका औपबंधिक प्रवेश पत्र जो शर्तें हैं, उसमें चयनित पद का नाम, पद कोड, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, लिखित परीक्षा का अनुक्रमांक जो रहा है वो हो गया, और टंकण क्रमांक यदि लागू हो तो वो भरना है। और चयनित श्रेष्ठता सूची का जो क्रमांक है, यानी कि आपके जो जिस आपका जो रिजल्ट आया था उसमें जो आप किस रैंक पर हैं उसमें वो आपने लिखना है, ठीक है। तो श्रेष्ठता सूची का भी आपने क्रमांक लिखना है, और अभिलेख समीक्षा की तिथि इसमें किस डेट में आपका है वो तिथि आपने ज़रूर लिखनी है। और साथ ही इसमें पासपोर्ट आकार का स्वप्रमाणित फ़ोटो भी इसमें लगाना है। इसके अलावा जो है यहाँ पर हस्ताक्षर अभ्यर्थी के होने हैं, और अभ्यर्थी का नाम और उसके हस्ताक्षर और पता और मोबाइल नंबर साथ में फीड करना है, ठीक है। इसको पूरा फिल करके ले जाना है। और दूसरा, ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थानो रोड, रायपुर, देहरादून में, यहाँ अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, अनुक्रमांक, चयनित पद का नाम, चयनित पद का कोड, पासपोर्ट आकार की फ़ोटो स्वप्रमाणित कर इसको चस्पा करना है यहाँ पर। तो इसमें हाई स्कूल से लेके इंटर, स्नातक, स्नातक की उपाधि, परास्नातक, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्री है, जितना आप मैक्सिमम पढ़ाई कर चुके हैं, तो वो सब आप यहाँ से फिल करके ले जाएंगे, ठीक है। तो ये इसको आप फिल कर लें प्रिंट आउट निकाल के। तो जो भी अभ्यर्थी हो चुके हैं, जिनका एक दिन में समीक्षा हो चुकी है, उसके अलावा जो अन्य अभ्यर्थी हैं वो लोग जो है इन सारी शर्तों को अपना
पूरा कंप्लीट करते रहें, क्योंकि शुरुआत में जिनका अभिलेख सत्यापन होता है उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बाद वाले जो है आपस में पूछ कर भी इसको कंफर्म कर सकते हैं। और वैसे भी जो अभ्यर्थियों का इसमें डॉक्यूमेंट्री हो चुका है उनके अनुभव आप ज़रूर यूट्यूब के माध्यम से देख लें कि क्या क्या चीज़ों को मेन इम्पोर्टेंस मिलती है, ठीक है। बाकी ये जो डॉक्यूमेंट्स इसमें कही गई हैं वो तो आपको पूरा लेके जाना ही जाना है। तो कोई भी ऐसा मौका आप ना रखें दोस्तों जो आपको सिलेक्शन से रोक सके, यानी कि अंतिम चयन के लिए आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्री तौर पर भी आपको प्रिपेयर रहना है, कोई कमी आपकी ना रहे, इस चीज़ से आपने बचना है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान देना है। और अभ्यर्थी समीक्षा के समय चयनित पद हेतु जारी विज्ञप्ति के अनुरूप निर्धारित शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक और अन्य प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित दो दो प्रतियां अलग अलग तथा पासपोर्ट आकार की फोटो लेकर उपस्थित होंगे। और अभ्यर्थी उक्त प्रारूप पर समस्त विवरण भरकर समीक्षा की तिथि को उक्त प्रपत्र को क्रमानुसार समीक्षा स्क्रूटनी हेतु में सक्षम जो है उस समय समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जब आपका डॉक्यूमेंट्री होगा तो स्क्रूटनी के टाइम पर उसको प्रस्तुत करना है। और मूल अभिलेख प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी अगर मूल अभिलेख अगर नहीं लाते हैं, यानी कि उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, तो अब अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। तो ये आपको इस चीज़ से भी बचना है, ठीक है। तो इसकी डेट आपने लिखनी है, संलग्नक आप कितने लाए हैं वो आपने यहाँ पर नोट करना है, और अभ्यर्थी का नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पर नोट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप फिल करके इसको ले जाना बढ़िया तरीके से। और इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उनको, जिनके ओरिजिनल भी है और जो आपने फॉर्म अप्लाई करते वक्त तो भर रखे हैं, उनके ओरिजिनल होने ज़रूरी हैं। तो वो सारी चीज़ें कर लें, क्योंकि जो अभ्यर्थियों का अभी हो चुका है वो तो ठीक है, उन्होंने वहाँ पर रिक्वेस्ट भी की होगी, अगर कोई कमी होगी तो रिक्वेस्ट आप कीजिएगा। अगर कहीं पर कोई चीज़ की आपकी कमी है तो ज़रूर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका सकारात्मक परिणाम होगा, अगर वो पॉसिबल है तो उसके लिए टाइम दिया जा सकता है। तो इसके लिए आप अनुभव ले सकते हैं उन अभ्यर्थियों से जिनका डॉक्यूमेंट्री हो चुका है, तो उनसे आप अनुभव ले सकते हैं। साथ ही जिनका नहीं हुआ है वो लोग जो है आपस में शेयरिंग करें, आपस में बातें शेयर करें, क्योंकि नियरेस्ट मिल ही जाते हैं। इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ है, 2500 अभ्यर्थी हैं, 2550 अभ्यर्थियों का यहाँ पर समीक्षा होनी है। तो आपस में जो है एक दूसरे से जानकारी लेकर जो है अपनी सारी डॉक्यूमेंट्री पूरा करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मौका सभी को नहीं मिला है। आप लोग इस मौके के लिए हैं और आपको जो है डॉक्यूमेंट्री करने का मौका मिल रखा है, तो कहीं ना कहीं इस मौके को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हुई। हालांकि इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा थोड़ा डिले हो गई है व्यस्तता के कारण, लेकिन ये जो है अभी इसने काफ़ी दिन चलना है, फरवरी तक चलना है दोस्तों। 13 फरवरी को लास्ट डॉक्यूमेंट्री है, तो इसलिए जो है ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगा कि आप सभी तक फिर से शेयर करना चाहिए। और मेन है जो है जिन अभ्यर्थियों ने ये एग्ज़ाम दिया है, जिनका हुआ है, उनको उनका कॉन्फिडेंस, ठीक है, क्योंकि आपने चयनित होने के लिए काफ़ी मेहनत की है। और उसके बाद अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री में कहीं कोई कमी रह जाती है तो कहीं ना कहीं लॉस आपको जो है, ऐसा लॉस फिर फ्यूचर में बहुत परेशान करेगा। तो ऐसा मौका आपको देना ही नहीं है कि आपकी डॉक्यूमेंट्री में कोई कमी आए और आपके सिलेक्शन रुके, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान दें। और सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं हैं, आगे अपना निरीक्षा अच्छे से कराइएगा। और साथ ही लेट न्यूज़ दे रहे हैं तो इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहते हैं। आप लोग इसको अदरवाइज ना लें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ठीक है। और हमारी शुभकामनाएं भी सभी को प्रेषित करें। तो इन्हीं सभी बातों को दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।